क्या आपको पता है कि जुपिटर पर एक ऐसा चमकीला स्पॉट है जिसमें लगभग 1300 पृथ्वियाँ समा सकते हैं? और क्या आपको यदि पता है कि हमारे पृथ्वी का सिर्फ एक चाल नहीं है तो दो दो चाल है? तो हेलो गाइस, मेरा नाम केदार है और आपका एक नया एपिसोड में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में लगभग सभी ग्रह के पास अपने अपने उपग्रह है, यानी मून से, लेकिन सिर्फ दो ग्रहों को छोड़कर। वो दो ग्रह वीनस और मरक्यूरी हैं। हमारे सोलर सिस्टम में पूरे 176 उपग्रह हैं जो अपने अपने ग्रह के चक्कर लगाते हैं। वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा उपग्रह जुपिटर और सैटर्न के हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है। वैसे तो गैलेक्सीज 4 प्रकार की होती है: स्पाइरल, इरेगुलर, एलिप्टिकल और बैरड गैलेक्सी। पर क्या आपको पता है कि सबसे पहले जो स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर हुई थी उसका नाम वर्लपूल गैलेक्सी M51 था। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, आप जो ये सभी ग्रह के नाम सुनते हो वो किसी न किसी भगवान के नाम पर आधारित होते हैं, पर हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो किसी भगवान के नाम के आधारित नहीं रखा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक किसी को भी नहीं पता है कि पृथ्वी को पृथ्वी ऐसा नाम किसने दिया। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, ये जो फैक्ट है वो बहुत हैरान करने वाला है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो 4650 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और हमारा जो चांद है वो 3475 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और आपको विश्वास नहीं होगा, पर हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लूटो है वो अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स से भी छोटा है। प्लूटो सिर्फ 2374 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आपने तो ब्लैक होल्स के बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो बता दूं कि यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जब कोई तारे में प्रेशर और हीट कम होने लगते हैं और ग्रेविटी बढ़ती जाती है तो वो तारे एक धमाके के साथ फटते हैं और एक ब्लैक होल में बदल जाते हैं। और ये ब्लैक होल अपने ग्रेविटी से अपने आसपास के सभी चीज़ों को अपने अंदर समा देता है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर ब्रह्मांड में ब्लैक होल से जो सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं तो ऐसे वाइट होल्स भी हो सकते हैं जो सभी चीज़ों को अपने अंदर से बाहर फेंकते हो। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, वोल्केनो तो सभी ग्रह पर हो सकते हैं, पर वीनस ही एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें सबसे ज़्यादा वोल्केनो पाए जाते हैं। वीनस पर लगभग 1600 बड़े बड़े वोल्केनो पाए गए हैं। इसमें से सबसे बड़ा वोल्केनो यानी 5 माइल का है। इस वोल्केनो का नाम मैट मॉल्स है, पर इनमें से बहुत सारे वोल्केनो एक्सटिंक्ट हो चुके सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, यूरेनस ही एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में जो अपने एक्सिस में 97.77 झुका हुआ है। इसलिए यूरेनस पर एक मौसम पृथ्वी के 21 वर्ष के समान होता है और दिन सिर्फ 17 आवर 14 मिनट्स और 24 सेकेंड्स का होता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में इतने सारे तारे हैं कि हमारे पास उनके गिनने के लिए नंबर्स नहीं है। माना जाए तो जितने हमारे पृथ्वी पर रेत के दाने नहीं हो सकते उससे ज़्यादा तारे ब्रह्मांड में हमें पृथ्वी पर रात के समय दिखते हैं। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो हमारे पृथ्वी से एक टेलीस्कोप की मदद से हमें लगभग 70000000000000000000 तारे दिखते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अगर हम किसी भी लिक्विड को ISS या आउटर स्पेस में डालें तो वो
खुद से ही एक बबल के आकार में फ्लोट करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम इंसानों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम ब्रह्मांड का सिर्फ 5% ढूंढ पाए हैं, और ये बराबर भी है क्योंकि हमारे पृथ्वी से हमें सिर्फ 5% ही ब्रह्मांड दिख सकता है, एक टेलीस्कोप की मदद से भी। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड का 68% डार्क एनर्जी है और 27% डार्क मैटर है जो हमें दिख नहीं सकता। ये सब इनविजिबल होता है, एक टेलीस्कोप की मदद से भी हमें वो दिख नहीं सकता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर आप चाहें तो पृथ्वी पर रात के समय बिना किसी टेलीस्कोप के आप दूसरे गैलेक्सीज को देख सकते हैं, पर आपको यह देखने के लिए एक ऐसी जगह जाना होगा जहां पर प्रदूषण का नामो निशान ना हो। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर कैसा टेस्ट करता होगा? अगर नहीं सोचा, मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों ने इसका पता लगा लिया है कि हमारे मिल्की वे का सेंटर रास्पबेरीज और रम जैसा टेस्ट करता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने तो हमारे पृथ्वी पर सनसेट देखा ही होगा। हमारे पृथ्वी पर सनसेट का कलर ऑरेंज होता है, पर क्या आपको पता है कि मार्स पर जो सनसेट होता है वो ब्लू कलर का होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो पृथ्वी से 1% कम है, और जब मार्स पर शाम के वक्त सनसेट होता है तो मार्स का एटमॉस्फेयर सूर्य से आने वाले लाइट को स्कैटर कर देता है, मतलब फैला देता है, और सिर्फ ब्लू लाइट्स को ही आने देता है। इसलिए मार्स का जो सनसेट होता है वो हमें ब्लू कलर का दिखता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आईएसएस के एस्ट्रोनॉमर्स को जब पता चला है कि हमारे पृथ्वी को एक 2020 CD3 नामक एक एस्ट्रॉयड ऑर्बिट कर रहा है। यह एस्ट्रॉयड मार्स और जुपिटर के बीच के एस्ट्रॉयड बेल्ट से आया है। माना जाए तो ये पृथ्वी का सेकंड मून भी कहलाता है, पर यह मून परमानेंट नहीं है। ये पृथ्वी को रैंडमली ऑर्बिट करता है, इसलिए कुछ वर्षों के बाद ये पृथ्वी की ग्रेविटी से निकलकर अपने अंतरिक्ष की यात्रा पर वापस चला जाएगा। अगर आप इस मून को देखना चाहते हो तो आपको रात के 7 बजे आकाश में देखना होगा। आपको जो आकाश में सबसे चमकीला तारा दिखेगा वो हमारा सेकंड मून है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जुपिटर पर जो चमकीला स्पॉट है वो एक एरोरा है। एरोरा तभी प्रोड्यूस होता है जब किसी प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड उसके एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करता है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो पृथ्वी का एरोरा है। जुपिटर का एरोरा नासा के हबल टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया था। जुपिटर पर भी पृथ्वी जैसा ही प्रोसेस से एरोरा प्रोड्यूस होता है, और ये किसी भी प्लैनेट पर हो सकता है। जुपिटर के एरोरा में लगभग 1300 पृथ्वियाँ समा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। धन्यवाद।